आगे देखो, सोर्सेज ऑफ लाइट और ऑप्टिकली ऑब्जेक्ट्स। अब देखो ऐसे तो आप, मैं पूछूं कि ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है तो आप बोल दोगे सर चेयर, टेबल, फैन, बल्ब, वॉच, क्लॉक, ये सब बहुत सारी चीजें आप ऑब्जेक्ट के नाम ले सकते हो। यहाँ पर गौर करो मैंने क्या लिखा है, ऑप्टिकली ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे सोर्स लिखा है सोर्स ऑफ लाइट। अब इसको पढ़ के आपको क्या लगेगा कि लाइट का सोर्स, तो लाइट का सोर्स कहोगे सर ये ट्यूबलाइट, क्योंकि वहां से लाइट आ रहा है। सर सन है, क्योंकि सन से लाइट आ रहा है। मून है, क्योंकि वहां से लाइट आ रहा है, जो कि गलत है। क्या बात समझ में आई? देखो, तो इस चैप्टर के अंदर जब तक ऑप्टिक्स पढ़ोगे तब तक इस बात का ध्यान रखना कि हमारे लिए सोर्सेस ऑफ लाइट का क्या मतलब है या ऑप्टिकली ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट जो लाइट इमिट करता हो या किसी दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो, वो सारे हमारे लिए ऑप्टिकली ऑब्जेक्ट हैं या सोर्सेज ऑफ लाइट है। जैसे मेरे से पूछो राइट ना हो कि सर आप क्या सोर्स ऑफ लाइट हो, मैं बोलूंगा यस। क्यों नहीं हूं? आप कहोगे सर आप सोर्स ऑफ लाइट हो, तब लाइट कहाँ इमिट कर रहे हो? देखो मैं इमिट नहीं कर रहा हूँ, बट यहां से लाइट आई चल के, सन से लाइट आ रहा है, वो सर मेरे पे पड़ा और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट का मतलब टकरा के लौटना, ये बात समझ में? बाउंसिंग बैक, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सिंपल तो यही बोलूंगा मैं, बट अभी आते हैं डेफिनेशन पे उधर क्या होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट सुनो, लाइट आया, मेरे शरीर से टकराया, टकरा कैसे धड़ा वापस गया। अरे चारों तरफ से सोचो ना, जैसे लाइट के पार्टिकल्स बहुत सारे आ रहे हैं, वैसे मेरे शरीर पर कोई बहुत सारा चारों तरफ से वो बॉल ले लो छोटा छोटा, अलग हो चला चला के मारने, मारने मत लगना, ठीक है? क्या होगा, सारे बॉल आगे कलेक्ट थोड़ी हो जाएंगे यार। मैं थाला लेके थोड़ी बैठा हूँ, तुम मार रहे हो इसमें आके अटक रहा है, वो सब टकरा टकरा के वापस आएंगे। तो वैसे ही ये जो लाइट किसी भी सोर्स से आ रही है, अगर मेरे शरीर से टकरा रही हैं और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंच रही हैं, वो चारों तरफ जा रही हैं। और इसका प्रूफ है ये कि मैं लाइट का सोर्स हूँ। मैं, मुझे आप सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हो, तभी मैं दिखाई दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं दिखाई नहीं देता। मेरे से अगर लाइट आप तक अगर नहीं जाए, आपके आई के अंदर नहीं जाए, तो आपको चीजें दिखाई नहीं देंगी। वो चाहे लाइट मैं खुद इमिट कर रहा हूं या किसी सोर्स के लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, तभी जाकर के आप मुझे देख पा रहे हो। चलो एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं कि रात का 12 बज रहा है और आपको बोला गया लाइट कटी हुई है, इन्वर्टर डाउन है, लाइट का कोई भी सोर्स नहीं है। मम्मी ने आपको एक हाथ में टॉर्च धराते हुए कहा कि बेटा इन्वर्टर खराब है और लाइट कट गई है, ये टॉर्च ले जाओ और किचन में से नमक का डब्बा उठा के लाओ। ठीक है? अब आप टॉर्च लेकर के नमक के डब्बा पे लाइट मारोगे या अपने आंख पे मारोगे? सोचो, सोच के देखो। देखने के लिए किसी चीज को आप देखना चाहते हो, सही बात है, ढूंढ रहे हो। आपको देखने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए, आपका आंख सही होना चाहिए। ठीक है, आपका टॉर्च है, लाइट वहां से इमिट हो रहा है, आपका आंख भी ठीक है। लेकिन सोचो आप किचन में जा रहे हो, लाइट अपने आंख पे मार के जा रहे हो, कहीं टकरा जाओगे, भड़क जाओगे, अवस्था खराब हो जाएगा, कहीं निपट जाओगे। बोलो हाँ या ना? आप टॉर्च को ऐसे बारते हो, ऐसे सर्च करते हो। क्यों ऐसा करते हो? ऐसा इसलिए करते हो कि जब इस टॉर्च से लाइट रेज निकलेगी, उस नमक के डब्बे पर पड़ेगी या जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए किचन में सब पे पड़ेगी, और सबसे रिफ्लेक्ट होकर के टकरा के जब वहां से लाइट चल के तुम्हारे आंख में जाएगी, तब वो चीज आपको दिखाई देती है। लाइट सिर्फ होना जरूरी नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जरूरी है। ये बात आपको समझ में आई? किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का होना जरूरी थोड़ी है यार। रात का लाइट कटा हुआ, इन्वर्टर डाउन हो, दादी बिछावन पर से उठी, बेटा थोड़ा टॉर्च दिखाना, तुम लाइट लेके दादी की आंखें पर, दादी, दादी को चप्पल मिल जाएगा? दादी अपना वो जो है फुटवेयर ढूंढ रही थी, चप्पल ढूंढ रही थी, मिल जाएगा उनको? तुमको बढ़िया दो चार को प्रवचन सुना देंगे उतना ही देर में वो। समझ रहे हो बात? तो आंख सही हो, लाइट प्रेजेंट हो, फिर भी आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते जब तक उस ऑब्जेक्ट से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो। तो राइट नाउ आपको ये बात फील नहीं होता, क्योंकि जैसे ट्यूबलाइट से, बल्ब से, लैम्प से, सन से, ये आपको दिखता है कि लाइट का सोर्स है, वहां से लाइट इमिट हो रहा है। मेरे से नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि मैं उतना साइन नहीं कर रहा हूँ। जितना लाइट रेज यहाँ से निकल रहा है, जो इंटेंसिटी से यहाँ से लाइट निकल रहा है, वो मेरे से नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये लाइट रेज पूरा एक्सपेंड हो रही है, चारों तरफ फैल रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इसकी कुछ एनर्जी मेरे ऊपर इंसिडेंट हो रही है, टकरा रही है आके, और वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, देन आप मेरे को देख पा रहे हो। ये बात समझ में आ रही है आपको?
लेकिन विदाउट रिफ्लेक्शन आप मुझे नहीं देख पा रहे हो। तो हकीकत क्या है कि ऑप्टिकली ऑब्जेक्ट हम इसको भी बोलेंगे, ऑप्टिकली ऑब्जेक्ट मैं भी हूं। सोर्स ऑफ लाइट ये भी है, सोर्स ऑफ लाइट मैं भी हूं। समस्या ये है इसमें कि ये खुद इमिट कर रहा है, ये मैं खुद नहीं कर रहा। तो बस इतना के लिए हमें कह देंगे ये ल्यूमिनस है, मैं नॉन ल्यूमिनस हूं। हमने इसके लिए ऐसा नहीं कि हमने बोला कि ये ऑप्टिकली ऑब्जेक्ट है, मैं भी ऑप्टिकली ऑब्जेक्ट हूं, तो दोनों सेम ही है, डिफरेंस है। और उसके लिए हमने नाम रखा, इसको रखा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और खुद को बोला नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट इमिट करती हैं उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। आई बात समझ में? और जो खुद इमिट नहीं करती, किसी दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, उसको क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बात आपको समझ में आई? तो एक बार पढ़ लेते हैं। सोर्सेस ऑफ लाइट और ऑप्टिकली ऑब्जेक्ट्स क्या है? एनीथिंग विच गिव्स आउट द लाइट रेज ईदर इज ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट। या तो उसका खुद का लाइट हो, तो खुद ही इमिट कर रहा हो, या किसी दूसरे के लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तो ऐसी चीज को क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। ऑप्टिकली ऑब्जेक्ट्स ज्यादा बेहतर है। क्या बात आपको समझ में आई? जैसे बल्ब, सन, कैंडल। अब ये ट्री लिखा गया, अब ट्री कैसे आ गया ऑप्टिकली ऑब्जेक्ट में? सोचो, आप बाहर बहुत सारे पेड़ देख रहे हो, सन से लाइट आ रही है, वो टकराई, रिफ्लेक्ट होकर आपके ऊपर आ गया, तो वो भी ऑप्टिकली ऑब्जेक्ट है। लाइट वहां से आ रही है इसलिए वो दिखाई दे रहा है। क्या बात आपको समझ में आई? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो फिर हमने इसको कैटेगराइज किया दो पार्ट में, जो कि पहला है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इमिट्स लाइट बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो खुद से लाइट इमिट करे, जो अपना लाइट इमिट करे, खुद ही लाइट का इमिटर सोर्स है, उसको हम बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इमिट का मतलब निकालना, उत्सर्जित करना। और जिन वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम है डिस्कस कर लेना। इमिट का मतलब निकालना, उत्सर्जित करना, उत्पन्न करना। जैसे टॉर्च मैंने ऑन किया, यहाँ से लाइट निकल रही, तो मैं बोलूँगा लाइट्स इमिट हो रही हैं, उत्सर्जित हो रही हैं, ऐसे। क्लियर? तो एग्जाम्पल जैसे बोलो, सन, टॉर्च, स्टार्स, कैंडल, ये सब लाइट के खुद सोर्स होते हैं। और भी बल्ब है, एक जुगनू आता है, समझते हो आप लोग? हमारे यहाँ उसको भगजुगनी कहते हैं। ये जैसे देखो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ये फायर, आग, टॉर्च, कैंडल, सन। अगला कौन सा होगा बोलो? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट विच हैवंट इट्स ओन लाइट बट कैन ओनली रिफ्लेक्ट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। समझे क्या? मतलब जो क्या करे, जो खुद अपना लाइट तो इमिट नहीं करे, लेकिन किसी दूसरे के लाइट को क्या करे? रिफ्लेक्ट करे। तो सर ऐसे तो दुनिया की सारी चीजें ऑप्टिकली ऑब्जेक्ट है। अगर सही से देखो तो दुनिया की सारी चीजें ऑप्टिकली ऑब्जेक्ट है। आंसर है नहीं, ये ध्यान रखना। एक टर्म आएगा आगे चल के पढ़ने को मिलेगा, परफेक्टली ब्लैक बॉडी या ब्लैक बॉडी। जितनी सारी ब्लैक बॉडीज होती हैं, काले रंग की जो चीजें होती हैं, वो जब उन पे लाइट इंसिडेंट होता है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो ऑब्जॉर्व कर लेती हैं। क्या करती हैं बोलो? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं। ऑब्जॉर्व नहीं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं बोलो? एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं, अपने अंदर रख लेती हैं, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करती। ये बात आपको समझ में है? आप गौर करते हो, जब मैं बोर्ड का ये वाला स्क्रीन व्हाइट रखता हूँ, आप ये गौर करे हो? कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि जैसे मैंने ब्लैक रखा, हमको और आपको देखने में बड़ी राहत होती है, लेकिन जब इसको मैं व्हाइट करता हूँ ना, सबकी अवस्था खराब हो जाती है, मेरी भी अवस्था खराब हो जाती है। अब दोनों में फर्क बताओ ना, ये मैंने व्हाइट कर दिया इसमें और मैंने ब्लैक कर दिया, इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। बताओ आप, क्या फर्क है बताओ? जब मैंने व्हाइट करा तो जितना सारा इस पे लाइट रे इंसिडेंट हो रहा था, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे रिफ्लेक्ट करते हैं, सबके सब रिफ्लेक्ट करते हैं। बात समझ में आई? तो बहुत ज्यादा लाइट रेडिएशन हमारे आंख में जा रहा है। तो जैसे ही ब्लैक करा हमने, ये एक अच्छा एब्जॉर्बर बन गया, अच्छा अवशोषक बन गया, अच्छा सोखने वाला, खींचने वाला, रखने वाला बन गया। लेकिन जैसे ही मैं इसको व्हाइट करता हूँ ना, एक अच्छा रिफ्लेक्टर बन जाता है। ये सारे लाइट वेव को, जितना सारा वेव आ रहा है, सबको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। अब बार बार देखता हूँ, चमकता है, बार बार अजीब लगता है। अगर सारे लाइट मैं ऑफ कर दूं, तो जो सारे लाइट ऊपर वाले मैं ऑफ कर दूं और इसको ब्लैक कर दूं, मैं उतना अच्छे से नहीं दिखूंगा, मेरा शकल भी नहीं दिखेगा। लेकिन सोच के देखो कि अगर मैं इसको व्हाइट करूं और सारी लाइट ऑफ कर दूं, फिर भी यहाँ से इतनी लाइट तो आ रही है कि मेरे शकल से रिफ्लेक्शन और मेरा शकल दिखाई दे दे।
चमकने लगेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? मेरे कहने का ये मतलब है कि जो ब्लैक बॉडीज होती हैं, जो काले रंग की चीज होती है, वो लाइट का अच्छा क्या होता है? एब्जॉर्बर होता है, वो सोखता है, अपने अंदर रखता है। क्या बात समझ में आया आपको? तो ये ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना सर? कि जो ये बात बोला गया कि जो बॉडीज किसी दूसरे के लाइट को, किसी दूसरे के लाइट को, खुद उसका अपना खुद का लाइट नहीं हो, लेकिन दूसरे के लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसको भी ऑप्टिकली ऑब्जेक्ट बोलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया की सारी बॉडीज क्या दूसरे के लाइट जब उस पर इंसिडेंट होते हैं, पड़ते हैं, तो सब रिफ्लेक्ट कर देता है? नहीं। जो ब्लैक बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं, तो उसको हम ऑप्टिकली ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। समझे क्या? ओके। तो इसमें जैसे आप बोल सकते हो ग्लास मिरर जो लिखा हुआ है, टेबल, चेयर, ऐसे ट्री, बहुत सारा आ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में भी दिखाया गया। इसमें एक आया फेमस है, मून। क्या आ गया? ये ऑप्टिकली ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये नॉन ल्यूमिनस में आएगा। किस में आएगा? क्योंकि ये खुद अपना लाइट इमिट नहीं करता। सन का लाइट आता है, उस पर पड़ता है, उसी को ये रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन आप गौर करते हो कि रात में कई बार हम लोगों को जो मून है, ऐसा लगता है कि वो लाइट का सोर्स है, ऐसा फील होता है भाई। अजोड़िया, हाँ देखो वो बोला है, अजोड़िया समझते हो आप? तो आप देखो ना, ऐसा लगता है कि लाइट का वो सोर्स है, ठीक ठाक अच्छा खासा लाइट कर देता है भाई स्पेस में, इतना लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मैंने क्या बोला था आपसे कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं, मेरे को आप सोर्स ऑफ लाइट नहीं बोल रहा, मैं लाइट इमिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उतना नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत सारा रेडिएशन मेरे ऊपर आ रहा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा क्या कर रहा हूँ? रख ले रहा हूँ, एब्जॉर्व कर ले रहा हूँ, सोख ले रहा हूँ। अगर यहीं पे मैं एक छोटा सा मिरर, मैं अपने शरीर के चारों तरफ क्या करूँ? मिरर लगवा लूँ, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, पता है क्या होगा? जो लाइट आएगी सब रिफ्लेक्ट करेगी, मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर जाएगी, फिर मैं आपको खूब चमकता हुआ नजर आऊंगा। अगर मैं चारों तरफ से मिरर लगा लूँ अपने तरफ, प्लेन मिरर, फिर मैं पूरा चमकता हुआ नजर आऊंगा भाई, क्योंकि मैं अच्छा रिफ्लेक्टर बन गया। और मैं चारों तरफ से ब्लैक ब्लैक पेंट करवा लूँ, मोबिल वोबिल पूरा ही लगवा लें हाथ में, सब काला 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 हो जाए, अखरा हो जाए, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर नहीं होऊंगा मैं? अपने आप में अंधेरा हो जाऊंगा मैं। एब्सेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट इज नोन एज ब्लैक कहा भी जाता है। यार छोड़ो, समझ आई बात तुम्हें? तो भाई साहब ये ध्यान रखने का। अगला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, ठीक है?